This conference will now be recorded. I am outside, so I am leaving class. Sorry, sir. Okay, Rahul. तो स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो यदि कैश मेमोरी की बात की जाए तो कैश मेमोरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी बट इट हैज स्मॉल साइज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, सीपीयू होता है हमारा। ठीक है, सीपीयू हैज सम रजिस्टर्स। ठीक है, आफ्टर दैट कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो मेन जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। ठीक है, जब भी सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो सबसे पहले सर्च करता है कैश मेमोरी में, देन आफ्टर मेन मेमोरी में। यदि कैश मेमोरी में नहीं होगा तो मेन मेमोरी में सर्च करेगा, यदि मेन मेमोरी में नहीं होगा तो 100% सेकेंडरी मेमोरी में तो होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करता है सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी ट्रांसफर करता है मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी ट्रांसफर करता है सीपीयू को। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, मैपिंग। तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी का कोई भी इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कैश मेमोरी की साइज तो आपको पता ही कैसे होता है, इस तरह डिवाइड होता है मेमोरी हमारा। यहाँ कुछ लोकेशंस होते हैं। ठीक है, सपोज करो इस लोकेशन पे कोई डेटा है ये वाला, तो ये वाला डेटा कैश मेमोरी में किस लोकेशन पे जाएगा, इसमें भी कुछ लोकेशंस होंगे। ठीक है, तो 012 में किस लोकेशन पे जाएगा, इसी मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं मैपिंग। ठीक है, तो इन जनरल वर्ड में लिख सकते हो, मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैप द main memory data to cache memory location। ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हो मैनेजमेंट बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस हम लोग को यदि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में करना होगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पेजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग। ठीक है, और मैनेजमेंट बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, अब साइज के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी, सेकेंडरी मेमोरी की। बाय डिफॉल्ट साइज इसी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मेन मेमोरी की साइज होगी, उससे कम कैश मेमोरी की साइज होगी। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटी कैश मेमोरी हैव लेस साइज एंड सेकेंडरी मेमोरी हैव लार्जर साइज। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्पीड, स्पीड की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी है लेस स्पीड, फिर मेन मेमोरी, फिर कैश मेमोरी।
ठीक है, वर्किंग स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी कैश मेमोरी की, पर स्पेस में सबसे कम स्पेस होगा कैश मेमोरी का। ठीक, अब कैश मेमोरी यूज क्यों करते हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू का जो वर्किंग प्रोसेसर होता है बहुत ज्यादा होता है स्पीड के मामले में एज कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। ठीक है, ठीक, तो उसको सीपीयू की स्पीड को मेमोरी की स्पीड के इक्विवेलेंट लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैश मेमोरी का। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है अब जो आपका एलिमेंट का मतलब प्रोग्राम, डिजायर एलिमेंट का मतलब होता है कि जिस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को आपको रन कराना है। ठीक है, तो यदि हमारा एलिमेंट, जैसे सीपीयू को कुछ, यहाँ पे मान लो सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड, ठीक है, तो सीपीयू सबसे पहले सर्च किस में करेगा? कैश मेमोरी में। यदि कैश मेमोरी में नहीं मिला तो फिर जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में नहीं मिला तो फिर जाएगा मेन मेमोरी में नहीं मिला तो फिर जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो सबसे पहले सर्च कहाँ पे करेगा? कैश मेमोरी में। ठीक है, और यदि सर्च करते समय हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको कहते हैं हिट। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स है इसमें। इफ required element present in cache memory, that is called cache hit। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैश हिट। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इफ नॉट प्रेजेंट। इफ नॉट प्रेजेंट इन कैश मेमोरी, that is called cache hit, सॉरी मिस। ठीक है, मतलब एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होगा तो उस केस को कहते हैं कैश हिट या हिट, और नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे मिस या कैश मिस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यस, पेजिंग इज हैपन बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि एलिमेंट हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो उसको सर्च करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन टू फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट प्रेजेंट या नॉट, देखो प्रेजेंट होगा तब भी उतना ही सर्च करने में टाइम लगेगा, नहीं भी प्रेजेंट होगा तब भी, क्योंकि वो वन बाय वन सब कुछ चेक तो करेगा। ठीक है, तो दोनों केस में यदि प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो सर्च टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन टू फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट प्रेजेंट या नॉट इज कॉल्ड हिट लेटेंसी। ठीक है, तो टाइम taken to find required element is present or not is called hit latency। ठीक है, लेटेंसी का मतलब डिले होता है। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट यदि प्रेजेंट हो चाहे ना हो उसको सर्च करने में जितना टाइम लगेगा उसको कहेंगे हिट लेटेंसी इन केस ऑफ कैश मेमोरी। ठीक है,
और यदि हमारा कैश मेमोरी प्रेजेंट नहीं तो हमें फिर मेन मेमोरी में सर्च करना पड़ेगा, और मेन मेमोरी में यदि रिक्वायर्ड एलिमेंट है तो उसे कहते हैं मिस लेटेंसी। ठीक है, इफ required element present in main memory is called miss latency। ठीक है, ठीक। तो हम लोग को यही सेकेंड मेन मेमोरी तक का कॉन्सेप्ट देखना है, सेकेंडरी मेमोरी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे तो आपका पेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे मैपिंग पॉसिबल है, मतलब प्रॉब्लम क्या थी ये समझते हैं कि हमें करना क्या था। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके मेन मेमोरी की साइज है आपके पास ये आपका मेन मेमोरी है, इसकी साइज मैंने बोल दी 64 वर्ड। ठीक है, तो 64 वर्ड का मतलब हुआ, और ब्लॉक की साइज मान लो एक ब्लॉक में आ सकते हैं हमारे ओनली 4 वर्ड। ठीक है, मतलब इट इज ब्लॉक, ये 1 ब्लॉक है, इसकी साइज है 4 वर्ड, तो मतलब वर्ड नंबर 0 1 2 3 अवेलेबल इन ब्लॉक नंबर 0, ये हमारा ब्लॉक है। उसी तरह रिमेनिंग 4 नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, 4 5 6 7 सो ऑन। लास्ट वाले ब्लॉक में क्या होगा, लास्ट वाले ब्लॉक में होगा आपका 60 61 62 और 63, क्योंकि रेंज ऑफ वर्ड 0 to 63 होगा। ठीक है, टोटल 64 और रेंज हमारा 0 to 63। ठीक है, उसके बाद लोकेशन भी कितने बिट्स कितने नंबर ऑफ लोकेशंस होंगे, इट्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ब्लॉक। तो यदि मैं 64 वर्ड को डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 16 into 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 1 ब्लॉक का साइज। ठीक है, और ये 16 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन मेन मेमोरी। ठीक है, रेंज क्या होगी इसकी 0 to 15। ठीक है, और 0 to 15 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायर्ड होगी, 4 बिट्स रिक्वायर्ड टू, सॉरी 4 बिट, हाँ 4 बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस नंबर ब्लॉक नंबर 0 का एड्रेस क्या होगा, 0 1 2 डैश डैश डैश, इसका होगा 15। ठीक, तो ये हमारे एड्रेसेस हो गए। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे मेन मेमोरी का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कैश मेमोरी भी है। ठीक है, एक मिनट इन सबको क्लियर कर देता हूँ मैं, एक मिनट इसी को पूरा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मेमोरी था 64 सेकेंड हमारा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की साइज है 16 वर्ड। ठीक है,
तो कैश मेमोरी में 16 वर्ड है, ब्लॉक की साइज दोनों में सेम रहेगी। यदि यहाँ पे 4 वर्ड है, 1 ब्लॉक इक्वल टू 4 वर्ड, तो यहाँ पे भी 1 ब्लॉक इक्वल टू 4 ही वर्ड होगा। ठीक है, एक ब्लॉक में 4 वर्ड स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3 to 15 तक है। तो यदि यहाँ पे 16 वर्ड है, ठीक है, टोटल, और एक ब्लॉक की साइज हमारी है 4 वर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक तो इसमें नहीं कहते हैं, कैश मेमोरी के केस में हम लोग कहते हैं लाइंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? तो टोटल लाइंस इक्वल टू होता है साइज ऑफ कैश मेमोरी अपॉन में साइज ऑफ ब्लॉक। कितने होंगे लाइंस? 4 लाइंस होंगी। तो 4 लाइंस होंगी, लाइन नंबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये 4 लाइंस है। अब इसमें ये पूरे डेटा तो आ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, कितने आएंगे? 16 आएंगे। कितने डेटा आएंगे? ओनली 16 डेटा अवेलेबल एट द टाइम। ठीक है, और यहाँ पे कितने डेटा है? 64 हैं। तब इन 64 डेटा में से कौन से 16 अवेलेबल होंगे और कहाँ अवेलेबल होंगे, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग मैपिंग। ठीक है, कि कौन सा, जैसे ये ब्लॉक नंबर 0 के डेटा क्या है, यदि यहाँ पे लिखना चाहो तो इसको समझो। देखो, ब्लॉक नंबर 0 के डेटा हमेशा होंगे 0, 1, 2, 3, और ब्लॉक नंबर 1 का डेटा होगा 4, 5, 6, 7। सिमिलरली यदि ब्लॉक नंबर 15 का डेटा पूछा जाए तो 15 में डेटा है हमारा 60, 61, 62 एंड 63। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स है, एक बार में एक ही ब्लॉक की वैल्यू जाएगी। यदि यहाँ पे मैं कहूँ कि इसमें ब्लॉक नंबर 2 की वैल्यू आनी चाहिए, तो ब्लॉक नंबर 2 में वैल्यू क्या क्या है? 8, 9, 10, 11। यदि इसमें ब्लॉक नंबर 2 की वैल्यू आ रही है, यदि मैंने इसको इससे मैप किया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसको मैंने मैप किया 1 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, 5, 6, 7। ठीक है, सिमिलरली इसको मैप किया 15 को इससे, तो यहाँ पे आएगा 60, 61, 62 एंड 63। ठीक है, तो जस्ट ये एग्जांपल है, मैपिंग कैसे करते हैं उसके लिए मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैपिंग समझ में आ गई। एक बार में 64 वर्ड तो इसमें स्टोर हो नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि 16 ब्लॉक्स हैं तो ओनली 4 ब्लॉक का डेटा यहाँ पे आ सकता है, और कौन से ब्लॉक का डेटा किस लाइन नंबर में जाएगा उसी प्रोसेस को हम लोग मैपिंग कहते हैं। तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग। ठीक है, 3 तरीके से मैपिंग हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैपिंग। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मैपिंग, सेकंड है एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, एंड थर्ड है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग में कैसे मैप करेंगे मेन मेमोरी का ब्लॉक इन कैश मेमोरी, एसोसिएटिव मैपिंग में कैसे मैप करेंगे, और सेट एसोसिएटिव में कैसे मैप करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैपिंग।
डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग क्या है? हाउ कैन एंड व्हाट इज पुट इन कैश मेमोरी, ठीक है। मतलब मेन मेमोरी से कौन सा ब्लॉक कैश से कैश मेमोरी में रखा जाएगा, उसे कह रहे हैं मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग में क्या कॉन्सेप्ट है? तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है? डायरेक्ट मैपिंग होता है मेनी टू वन, मेनी टू वन। अब मेनी टू वन कैसे होता है, ये देखो। कैश मेमोरी मैंने लाइन कितनी बताई थी? यदि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं यही एक एग्जांपल, यदि कैश मेमोरी की साइज है 16 वर्ड, मेन मेमोरी की साइज है 64 वर्ड, और ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज मतलब एक ब्लॉक की साइज है 4 वर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे, ब्लॉक इक्वल टू मेन मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज इक्वल टू 64 अपॉन में 4 इक्वल टू 16। अब कैश मेमोरी के केस में आएगा नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू कैश मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन में 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ब्लॉक कितने 16 है हमारे पास, तो ब्लॉक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। उसी तरह लाइन नंबर 0 1 2 3, ठीक है। ये ब्लॉक नंबर है और ये हमारा लाइन नंबर है, ठीक है। तो ये मेनी टू वन होता है, ठीक है। अब ब्लॉक नंबर 0 किस लाइन नंबर से मैप होगा, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 किस लाइन नंबर से मैप होगा, ब्लॉक नंबर 2 किस लाइन नंबर से मैप होगा, ब्लॉक नंबर 3 किस लाइन नंबर से मैप होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होगी कैसे, इस डिफाइन बाय लाइन नंबर, ठीक है। एक चीज और इसमें ऐड कर लो कि इन केस ऑफ फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है इसमें सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या जनरेट करेगा, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस का साइज क्या होगा, यदि मैं कहूँ कि एक एड्रेस जनरेट हुआ, ठीक है। जैसे ये मेरा है, ये मेन मेमोरी है, ठीक है। 0 1 2 एंड 15, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, that is 60 61 62 63, ठीक है। अब ये कितना है, 64 वर्ड्स है। अब 64 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की
हेलो, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन मेमोरी में अवेलेबल है। ठीक है, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का ऑफसेट क्या होगा? यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, ठीक है, तो इसका पोजीशन होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। सिमिलरली इसकी पोजीशन 0, 1, 2, 3। इस वाले ब्लॉक में इसकी पोजीशन 0, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब एलिमेंट की पोजीशन इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, यदि हमारा ब्लॉक साइज है 4 वर्ड, ठीक है, तो 4 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए? तो नंबर ऑफ बिट्स कितने जरूरत पड़ेंगे? यदि 4 वर्ड है तो 2 बिट्स। कैसे? क्योंकि ब्लॉक नंबर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0, 0, ब्लॉक नंबर सॉरी पोजीशन नंबर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0, 0, पोजीशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0, 1, पोजीशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 0, पोजीशन नंबर 3 को 1, 1। ठीक है, कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट्स की। उसी तरह हमारे पास 64 वर्ड्स हैं। इन 64 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? एनीवन टेल मी हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 64 वर्ड्स? 64 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? सिक्सटी फोर को यदि 2 के पावर लिखूंगा तो कितना होगा? 2 के पावर 6। तो 6 बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 64। ठीक है, तो 6 बिट्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 बिट्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए। तो एड्रेस हमारा कितना है? 15 है। कितना है? 15। ठीक है, तो 15 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायर्ड होगी? 4 बिट्स की। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि ये 11 को यदि मैं बाइनरी में लिखूं, इस 11 को कितने बिट्स का यूज करके? 64 है, 6 बिट्स का यूज करके मैं 11 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मेरा फिजिकल एड्रेस 11 है, मतलब सीपीयू को क्या चाहिए? ये वैल्यू चाहिए, 11 चाहिए। तो इसको यदि मैं 6 बिट में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ 11 को? 1, 0, 1, 1, 0, 0। 6 बिट फिजिकल एड्रेस 11 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, ये 11 ही आएगा। 0, 0, 1, 0, 1, 1। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हेलो, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें हाँ हाँ, इसमें क्या कहा गया कि ये 6 बिट रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये 11? ये तो ऐसे बाउंड्री देखेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे है? ठीक है, तो वो क्या करता है? 6 बिट को डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि मेन मेमोरी में बात करोगे, ठीक है, तो मेन मेमोरी में क्या है हमारे पास? 2 चीजें, एक है ब्लॉक नंबर, दूसरा है ब्लॉक ऑफसेट। एक ब्लॉक नंबर, दूसरा ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक नंबर मतलब किस ब्लॉक नंबर में, ऑफसेट का मतलब उस ब्लॉक के किस पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमारा 64 वर्ड्स का है तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट पे डिवाइड किया। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर कितने बिट्स का है? 4 बिट्स का। ठीक है, ब्लॉक नंबर 4 बिट्स का है और ब्लॉक ऑफसेट हमारा 2 बिट्स का है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ये 2 बिट्स रिप्रेजेंट करेगा हमारा ब्लॉक ऑफसेट को। रिमेनिंग 4 रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक नंबर को। ठीक है, अब देखो 11 कहाँ पे है? ब्लॉक नंबर 2 के किस पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो, यदि इसको मैं लिखूं 0, 0, 1, 0 को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ब्लॉक नंबर कौन सा आएगा? 2। और 1, 1 को कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो मेरे पास आएगा 3। मतलब ब्लॉक नंबर 2 के 3rd पोजीशन मतलब 4th पोजीशन, मतलब ऑफसेट नंबर 3 पे जाना है। अब देखो यहाँ पे ऑफसेट नंबर 3 है ना, 0, 1, 2, 3। ऑफसेट नंबर 3 पे 11 हमारा अवेलेबल है। सिमिलरली किसी के लिए भी आप 10 के केस पे ले लो,
चलो 9 ले लेता हूँ, मैं फिजिकल एड्रेस 9 लेता हूँ। यदि मैं फिजिकल एड्रेस 9 लिया, ठीक है, अब इसको 6 बिट में रिप्रेजेंट करो, तो 6 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 1 0 0 1, यही होगा ना। दो पार्ट पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये ब्लॉक नंबर 2 में होगा, और ब्लॉक नंबर 2 पे किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 0 1, मतलब ऑफसेट की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, 0 1 का मतलब 1। तो देख लो यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 के 9 कहाँ पे, ऑफसेट 1 पे, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे डिवाइड करता है इसको, ब्लॉक नंबर और ऑफसेट में, किस केस में, यदि मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो डिवीजन हो गया। अब बात करेंगे कि कौन सा ब्लॉक नंबर किस लाइन नंबर से मैप होगा, कौन सा ब्लॉक नंबर किस लाइन नंबर से मैप होगा, ठीक है। तो अब कैश मेमोरी के केस में क्या होता है, ये लाइन नंबर 0 1 3, ठीक है। तो कैश मेमोरी के केस में क्या होगा कि लाइन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, देखिए फिजिकल एड्रेस की साइज तो 6 बिट ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि लाइन नंबर को रिप्रेजेंट, कितने लाइन है 4, तो यहाँ पे लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, और ऑफसेट कितने बिट का है हमारा, 2 बिट्स का, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाइन नंबर 0 में 4 एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे भी कोई 4 एलिमेंट, यहाँ पे भी कोई 4, तो ऑफसेट भी 2 बिट्स का होगा, ठीक है। बच क्या गया, 2 बिट्स बच गया, क्योंकि फिजिकल एड्रेस 6 बिट का है, ठीक है। 2 बिट्स यहाँ पे ऐड होगा एज अ टैग, एज अ टैग, ठीक है। एज अ टैग, तो टैग बिट क्या बताता है आपको, चलो अच्छा टैग के बारे में बाद में समझ लेंगे। तो कैश मेमोरी के केस में क्या होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब यदि मैंने फिजिकल एड्रेस 9 लिया तो ये 0 0 1 0 0 1, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना, लास्ट 2 बिट्स फॉर ब्लॉक ऑफसेट, फिर नेक्स्ट 2 बिट्स फॉर लाइन नंबर, और ये बिट्स टैग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट है, ये लाइन नंबर है, और ये टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि 9 को किस में भेजा है, किस लाइन नंबर में गया है, 9 हमारा मैप हुआ है लाइन नंबर 10 का, मतलब यदि इसको कर दो 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब लाइन नंबर 2 में, या इसमें लाइन नंबर 2 में हमारा मैप हुआ है फिजिकल एड्रेस 9, ठीक है। तो यदि इसको ओवरऑल देखोगे तो मैं 16 पूरे ब्लॉक्स को बताता हूँ कि कौन सा ब्लॉक किस में मैप होगा। तो 16 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस हमारा 6 बिट का है, ठीक है। ये ऑफसेट है, इससे हमें मतलब नहीं है। ब्लॉक नंबर हमारा 4 बिट का है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक नंबर होगा 0 0 0 0, सेकंड होगा 0 0 0 1, थर्ड होगा 0 0 1 0, फोर्थ होगा 0 1 0 0, फिर इसी तरह 0 1 0 1, फिर उसके बाद 0 1 1 0, फिर 0 1 1 1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0, फिर आएगा 11 1 0 1 1, फिर आएगा 12 1 1 0 0, फिर आएगा आपका यहाँ पे 1 1 0 1,
फिर आएगा यहाँ पे आपको 1110 एंड फिर आएगा 1111। ठीक है, तो ये टोटल कितने ब्लॉक लिख दिए मैंने? 16। ठीक है, इसको यदि डेसिमल में लिखूं तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 0 ये रहा 1 2 3 4 3 मिसिंग 0 1 1 0 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये हमारे ये ब्लॉक नंबर है। ठीक है, लाइन नंबर में क्या क्या आ गया है? 2 बिट्स का लाइन नंबर है। ठीक है, तो अब ये 2 बिट्स का लाइन नंबर, इसको फिर से डिवाइड कर दो 2 बिट्स वाली पोजीशन को सबको। अब लाइन नंबर 0 का बाइनरी क्या होगा? 0 0। अब देखो 0 0 कहाँ कहाँ है, तो 0 0 यहाँ पे है, फिर 0 कहाँ पे? यहाँ पे, फिर 0 कहाँ पे? यहाँ पे है, फिर 0 0 कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लाइन नंबर 0 में कौन कौन से ब्लॉक मैप हो रहे हैं? एक ब्लॉक नंबर 0 4 8 12, मतलब ब्लॉक नंबर 1 4 8 12 मैप विथ लाइन नंबर 0। उसी तरह लाइन नंबर 0 1 के केस में क्या होगा? देखो 0 1 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब ब्लॉक नंबर 1 5 9 13। उसी तरह लाइन नंबर 1 0 के लिए कौन कौन सा मैप होंगे? ब्लॉक नंबर 2 6 10 14 एंड लाइन नंबर 3 के लिए 1 1। जहां जहां 1 1 मिले उसी के सामने वाला ब्लॉक मैप होगा। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 3 7 11 15। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है सिर्फ इस केस में जहां पे आपका ब्लॉक नंबर सॉरी मेन मेमोरी साइज है 64 और कैश मेमोरी साइज है 16। ठीक है, ये वेरी करता रहेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे ब्लॉक्स एक लाइन से मैप हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे ब्लॉक्स मैप विथ 1 लाइन, मतलब ये हमारा कैसा रिलेशन हुआ? मेनी टू 1। ठीक है, मतलब मेनी ब्लॉक्स मैप टू 1 लाइन। ठीक है, अब कौन सा ब्लॉक इस लाइन में मैप हुआ ये पता चल गया। ठीक है, बाकी और डिटेल में इसको समझेंगे कल। ठीक है, विथ एग्जांपल। ठीक, तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, कल एग्जांपल में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।